हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 से आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ आइडेंटिटीज दी है, हमने इनको प्रूव करना है। और यहाँ पर ये भी बोला है ये जो थीटा है, ये जो एंगल दिया है ये एक्यूट एंगल है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ पर हमने दिखाना है। कुछ पार्ट ऐसे भी है जिसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से जो है सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम पार्ट नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो अब हम पहला पार्ट देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है इसको जो है सबसे पहले साइन की टर्म में हम लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, अब हमें यहाँ पर पता है ये जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा होता है। तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा की जगह 1 साइन थीटा माइनस, और कॉट थीटा जो होता है यहाँ पर देखो, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका होल स्क्वायर हम करेंगे। अब यहां पर एलसीएम जो है साइन थीटा, तो हम एलसीएम यहां पर क्या लेंगे, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम साइन थीटा आ गया, साइन थीटा के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा साइन थीटा आ जाएगा तो 1, तो ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। माइनस साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ जाएगा। नीचे जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 ये आ जाएगा कॉस थीटा। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। स्क्वायर ऐसे हम लगा लेते हैं। अब ये जो यहाँ पर होल स्क्वायर है ये 1 माइनस कॉस थीटा के लिए भी स्क्वायर है और साइन थीटा के लिए भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पर चलेंगे हम। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पहले हम क्या, ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड जाकर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो ये ऊपर वाला हम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या बनाना है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, नीचे भी यही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर तो यहाँ पर है, अगर हम 1 को ए स्क्वायर बना दें, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर बना दें। अगर हम 1 को यहाँ पर बी स्क्वायर तो हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, अगर 1 को हम ए स्क्वायर बना दें तो लिखा हमने ए स्क्वायर आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। बस यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगानी है। तो बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। अब ये हम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी जो लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस बी क्या है कॉस थीटा
एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है वो 2 बार है, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा और यहाँ पर एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब प्रूव क्या करना था हमने, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पर मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ये 2 बार है, एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हमने ऐसे ही लिखा, जो एक बचा, और नीचे से ये जो 1 प्लस कॉस थीटा बचा इसको ऐसे लिखा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो यही हमने वेरीफाई करना था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर एक बार हम लिखते हैं टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये वाली है, तो हम लिख लेते हैं कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए यहाँ पर है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है। अब तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, मल्टीप्लाई किया हमने तो मल्टीप्लाई का साइन हमने यहाँ पर लगा लिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने ऐसे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ और यहाँ से नीचे से। अब यहाँ पर अगर देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पर ही मैं लिख लेता हूँ वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a जो है यहाँ पर वो क्या होगा 1 होगा और b जो है वो साइन ए होगा, यहाँ पर हमने ये मेंशन कर ली। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a क्या है 1, b क्या है साइन ए। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी पूरी लगा ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए कॉस ए ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए बिल्कुल ऐसे ही लिखा। तो ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये मैंने स्टेप बढ़ाया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 1 जा 1 ही होता है, उसके बाद प्लस का साइन है, साइन स्क्वायर ए ये ऐसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2, 2 इंटू साइन ए ये आ जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो, मगर मैं समझाने के लिए जो है पूरी डिटेल में यहाँ पर जो है ये लिखूंगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस साइन स्क्वायर ए इस साइड लाकर साइन स्क्वायर ए 1 इस साइड
आ जाएगा प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। आगे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसके जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 1, उसके बाद ये वाला 2 ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस 2 साइन ए। क्या किया हमने? ये जो है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हमने क्या लिखा? 1, क्योंकि आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये 1, ये वाला 1 हमने ऐसे लिखा और 2 साइन ए ऐसे ही बिल्कुल लिख लिया। और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? बाकी क्वेश्चन हम इस पेज पर करते हैं। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 साइन ए और नीचे से 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। देखो 2 यहाँ से हमने कॉमन लिया तो इसकी जगह क्या बचा? 1, फिर प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा? साइन ए। तो ये ऐसे हमने लिख लिया। अब 1 प्लस साइन ए कॉस से बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसको हम सीधे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए बचेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर देखोगे 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? सेक के बराबर होता है। तो इसको पूरी डिटेल में यहाँ पर लिखता हूँ मैं। 2 मैंने ऐसे ही लिखा, उसके बाद जो होता है 1 अपॉन कॉस ए, 2 जब 1 अपॉन कॉस ए जो है ये डिवाइड में उल्टा हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस ए सेक के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा सेक ए, 2 इंटू सेक ए, 2 सेक ए। तो यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर 2 सेक ए आ गया, तो राइट हैंड साइड क्या है? 2 सेक ए। तो यही हमने जो है यहाँ पर दिखाना था। यहाँ पर लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, हमने ये क्वेश्चन जो है कैसे किया। अब हम पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है tan थीटा अपॉन 1 माइनस क्वाड थीटा प्लस क्वाड थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ पर हिंट है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किसको हमने लिखा? ये tan थीटा को हमने क्या लिखा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डिवाइड में हम क्या लिखेंगे? 1 हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या किया हमने? tan थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 माइनस बिल्कुल ऐसे ही लिखा नीचे। उसके बाद ये जो कॉट थीटा है इसको हमने कैसे लिखा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से हमने ये देख कर लिखा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये तो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं,
प्लस का साइन यहाँ पर लगेगा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद डिवाइड में क्या लिखेंगे? 1 ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिख लिया हमने, यहाँ तक हमने ये लिख लिया। अब टेन थीटा के लिए हमने क्या लिखा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा के लिए हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लिया। तो यही हमने ऐसे ही यहाँ पर भी किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद माइनस का साइन है तो लगा लिया। 1 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड में एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा साइन थीटा। प्लस का साइन हम यहाँ पर लगाते हैं। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ 1 के नीचे हमने 1 लिख लिया, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद डिवाइड में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा इंटू 1 ये आ जाएगा कॉस थीटा, फिर बीच में साइन है माइनस का, माइनस 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा अपॉन एलसीएम कॉस थीटा 1 जा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम ऐसे ही लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और ये वाली जो फ्रैक्शन है यहाँ पर, इसको हम उल्टा करेंगे, मतलब साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन मल्टीप्लाई का लग जाएगा। तो मतलब ये साइन थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा अपॉन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हम करेंगे। तो प्लस लिखा हमने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई का साइन, ये जो फ्रैक्शन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा, तो नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ऐसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे लिखा जाएगा। अब प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन लिख लेते हैं हम। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, साइन थीटा तो ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या किया हमने? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा हमने बाहर लिया और
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ब्रैकेट में रखा। यहाँ पर जो है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर जो है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा पहले लाना है और कॉस थीटा बाद में। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये कॉमन लेंगे। अब आपने ये देखना है, अगर ऐसे होता कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे अगर होता तब तो हम सीधे जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते थे। प्लस था, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मल्टीप्लाई होता तब भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। मगर यहाँ पर माइनस है, माइनस के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि साइन पहले लाएं कॉस बाद में लिखें। तो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है पढ़ी होगी। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमें जो है माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो है साइन थीटा जो है, उसके बाद जो है अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब हम ये माइनस बाहर लेंगे, ऐसे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अभी जो कॉस थीटा है इसके साथ कौन सा साइन था, पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये साइन थीटा इस साइड आएगा, ये प्लस जो है साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो कॉस है ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, साइन थीटा बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। अब ये जो कॉस है इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो साइन थीटा है इसके साथ नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जब हमने माइनस कॉमन लिया यहाँ पर तो साइन थीटा को हमने क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा, और जो यहाँ पर पॉजिटिव कॉस थीटा था उसको क्या लिखा हमने, माइनस कॉस थीटा लिख लिया। ऐसे हम ये चेंज करेंगे। एक और चीज़ हम समझेंगे, देखो यहाँ पर अब क्या करना है हमने, अब यहाँ पर जो है माइनस का साइन आ गया इसके साथ, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो नीचे जो है माइनस का साइन लगेगा। ये चीज़ याद रखना। एक स्टेप में ये बढ़ाता हूँ, ये आपको पूरी समझ आ जाएगी हमने क्या किया। अब ये स्टेप हम पूरा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ये प्लस का साइन एक बार फिर से मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब हमने ये लिखना है, ऐसे लिखना है हमने, क्योंकि यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ऐसे माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ चेंज करेंगे। देखो ये एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा, माइनस प्लस हो जाएगा अब माइनस, ऊपर बिल्कुल ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या किया, माइनस प्लस माइनस का साइन यहाँ पर लगा, तो ये जो है अब हम बिना साइन के लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अब साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी हमने यहाँ पर कैसे लिखा। ये एक स्टेप मैंने यहाँ पर बढ़ाया समझाने के लिए, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। देखो ये जो दो चीज़ें हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। और ये जो दो बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसको हम एक ही बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया एलसीएम। क्या किया हमने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर एक ही बार था तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये जो यहाँ पर कॉमन था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने एक ही बार लिखा। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से होगी, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा के साथ होगी। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा, लिखा हमने यहाँ पर, माइनस
कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ये यहाँ पर बन गया। किया क्या हमने, जो एक बार है, जो एक ही बार है कॉस थीटा साइन थीटा, उसकी मल्टीप्लाई हमने क्या की, ऊपर इसके साथ साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा हो गया। बस ऐसे हमने यहाँ पर जो है एलसीएम निकाला। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होती है वो आइडेंटिटी ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ए जो है वो क्या है साइन थीटा, साइन थीटा, और बी जो है वो है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर लिख ली। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए जो है यहाँ पर वो क्या है साइन थीटा, बी जो है वो क्या है कॉस थीटा। अब हम बाकी क्वेश्चन जो है इस पेज पर करेंगे, आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ से हम चलते हैं, क्या होती है, किसके बराबर होती है वो, ए माइनस बी। तो सबसे पहले मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, मतलब ए माइनस बी हमने लिख लिया। यहाँ से ब्रैकेट हम शुरू करेंगे, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस ए बी। ए बी यहाँ पर साथ में, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम ये क्लोज कर लेते हैं। ये जो नीचे से हम ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, पहले क्या है कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा, ब्रैकेट शुरू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। ये बार बार मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ये आगे साइन थीटा कॉस थीटा बिल्कुल ऐसे ही, तो लिखा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे से हम लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये कॉस थीटा साइन थीटा जो है ये एलसीएम है, तो हम क्या करेंगे 1 के नीचे से ये अलग से लिखेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे से अलग से लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर देखो आप, पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन इसके नीचे भी हम लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब ये जो है इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग लिखेंगे। कैसे, पहले लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई का, तो ये लगा लिया मैंने, उसके बाद 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये जो 1 बचा है इसको हम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। अब 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है सेक थीटा के बराबर। उसके बाद 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस सेक थीटा, और +1 बिल्कुल
ऐसे ही हम लिखेंगे। अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं जैसे बुक में आंसर है। 1 पहले आ जाएगा, लिखा हमने 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये बराबर किसके आ गया? RHS। अब RHS कहाँ है वो भी देख लो, राइट हैंड साइड। 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको जो है पार्ट नंबर 3 की समझ आ गई होगी हमने कैसे किया। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब हम पार्ट 4 देखते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हिंट क्या है? सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेटली, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही चीज़ करेंगे, टेकिंग LHS वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो सेक ए है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। हमें पता है सेक ए जो होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो हम क्या करेंगे? 1 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला 1 प्लस सेक ए को हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। उसके बाद नीचे से डिवाइडेड बाय ये सेक ए हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखा हमने 1। यहाँ पर क्या होगा? कॉस ए इंटू 1, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए प्लस का साइन है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। उसके बाद डिवाइड में हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब कॉस ए प्लस 1 ऐसे ही अपॉन कॉस ए, ये हम ऐसे ही लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये जो है कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 1 पर। यहाँ पर जो बचा वो बचा कॉस ए प्लस 1 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये यही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ए प्लस 1। बस इसे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 इंटू 1, ये आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 करो तो ये यही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई कॉस ए प्लस 1। अब हम राइट साइड लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेकिंग RHS जो है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे साइन स्क्वायर ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे से ये 1 माइनस कॉस ए, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब ये कहाँ से लिखा हमने ये भी हम समझते हैं। देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी, अगर हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए यहाँ पर लिखेंगे और प्लस कॉस स्क्वायर ए इस साइड चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो पहले आइडेंटिटी ए मैं पूरी लिख लेता हूँ। ये होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाकर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं तो ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है? ए प्लस बी
ए माइनस बी के। अब ए क्या है यहाँ पर 1 है, बी क्या है कॉस ए है, तो ये भी लिख लेता हूँ मैं। ए जो है यहाँ पर 1 है और बी क्या है कॉस ए है, तो हमने ये यहाँ पर पुट करनी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 1 प्लस कॉस ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो है 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर लिखा कॉस ए प्लस 1 आ गया यहाँ पर, मतलब कॉस ए प्लस 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, बिल्कुल आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका पार्ट नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम 5th पार्ट पर चलते हैं। अब हम पार्ट नंबर 5th देखते हैं। पार्ट नंबर 5th है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग LHS जो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ईज टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हम डिवाइड करेंगे साइन के साथ। देखो कैसे, जब हम कॉस को साइन के साथ डिवाइड करेंगे, कॉस अपॉन साइन जो है वो किसके बराबर होता है, वो कॉट के बराबर होता है, और साइन से साइन जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पहले ही साइन है। उसके बाद 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉसेक के बराबर, तो हम यहाँ पर यही करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो न्यूमरेटर क्या है, इसको पहले हम साइन ए के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग करके लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ पर साइन बाई साइन पहले ही है, साइन ए अपॉन साइन ए, उसके बाद प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूमरेटर की हर एक टर्म जो है इसको साइन के साथ डिवाइड किया। अब हम नीचे चलते हैं डिनोमिनेटर पर। कॉस है यहाँ पर, तो कॉस को भी हम साइन के साथ डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, उसके बाद प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, उसके बाद माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 पर ये कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही हम यहाँ पर इसको 1 पर कैंसिल कर लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या बचा, कॉस अपॉन साइन। यहाँ से देख लो कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट ए के बराबर। उसके बाद ये जो -1 है इसको हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद प्लस 1 अपॉन साइन जो है किसके बराबर होता है, वो होता है कॉसेक के बराबर। यहाँ से देख लो 1 अपॉन साइन जो है किसके बराबर होता है, वो कॉसेक के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन की जगह यहाँ पर कॉसेक ए, कॉसेक ए। उसके बाद नीचे डिवाइड में कॉस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर होता है। अभी हमने लिखा कॉट ए, उसके बाद प्लस का साइन है, और ये वाला 1, उसके बाद माइनस का साइन है, लगा लिया। 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए की जगह कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कॉट ए है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो कॉसेक है इसको भी ऐसे ही हम लिखेंगे। तो हम इनको जो है एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये जो माइनस है इसको हम बाहर लिखेंगे, और 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए हम 1 की जगह लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी जगह लिखा हमने, ये जो 1 है इसकी जगह हमने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहां से अगर हम 1 जो है इस साइड रखते हैं, कॉट स्क्वायर ए को इस साइड लाते हैं, तो ये क्या बनेगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर आइडेंटिटी बना ली। अब उसके बाद हम नीचे ऐसे ही लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये वाली चीज़ हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखी। देखो ये चीज़ हम समझते हैं, 1 की जगह हमने कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कैसे लिखा। देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह रहेगा। तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और 1 किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमने यहाँ पर क्या किया, 1 की जगह हमने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए चल रहा है। आई होप कि आपको आप समझ आ गई होगी। यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे अब। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी मेंशन कर लेता हूँ, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए क्या है, बी क्या है, वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए जो है यहाँ पर कॉसेक ए है, कॉसेक ए, और बी जो है वो क्या है, कॉट ए। कॉट ए, इसे क्या होगा, ए और बी हमने पहले ही क्यों लिखा, जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उसके बाद माइनस, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉट ए। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ लिख ली, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने ऐसे ही लिखा, इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी आ गया। अब डिवाइड में हम लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए, ये हम ऐसे ही लिखेंगे। अब बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर भी जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हम बड़ी वाली ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, तो इसकी जगह क्या बचा, 1, उसके बाद माइनस ये वाला, माइनस ब्रैकेट यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट ये क्लोज, और ये बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी यहाँ पर। उसके बाद अपॉन में हम क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए आ जाएगा। देखो ये वाला स्टेप हमने कैसे किया, ये फिर से समझाता हूँ। कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर भी है, और माइनस का साइन बीच में है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, या इसको ऐसे पढ़ो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों जगह है। हमने क्या किया, यहाँ से ये दोनों जो है इनमें से हमने एक कॉमन लिया,
तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ हमने ब्रैकेट दे दी, इसकी जगह क्या बचा 1, फिर ये माइनस, ये हम बाहर पहले ही ले चुके हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ से ब्रैकेट हमने शुरू की और क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो नीचे से हमने कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बिल्कुल ऐसे ही लिखा। अब ये हम ऐसे ही लिखेंगे ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 ऐसे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, उसके बाद माइनस माइनस प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में हम लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हमने ऐसे ही ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से देखो माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस 1, ये ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, तो इसको हम जो है कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए हम पहले लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो बराबर है आर एच एस के, हैंस प्रूव्ड। अब देखो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, हमने क्वेश्चन कैसे किया। अब हम 6th पार्ट देखते हैं, वो है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग एल एच एस जो है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ऊपर से रूट। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ये जो 1 माइनस साइन ए है, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर इसके ऊपर रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे रूट हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे, रेशनलाइज करके। आप देखो यहाँ पर इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, इसके ऊपर मैं अलग से रूट लगाता हूँ, इसके ऊपर अलग से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए, इसके ऊपर मैं रूट लगा लेता हूँ, अपॉन नीचे से 1 माइनस साइन ए, इसके ऊपर से अलग से रूट लगा लिया मैंने। अब हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको जो है यहाँ पर हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, इसके ऊपर रूट, फिर नीचे माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि हमने आइडेंटिटी बनानी है, इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, अब आइडेंटिटी यहाँ पर बन जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए जो है यहाँ पर वो है 1, बी जो है वो क्या है, साइन ए, साइन ए। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर, ए क्या है मतलब 1 का स्क्वायर, तो सीधे मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद क्या है, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा,
और इसके ऊपर रूट हम बिल्कुल ऐसे ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर किसके बराबर होता है, वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। देखो ये कैसे, पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, उसके बाद ये आपको समझ आ जाएगी। आइडेंटिटी यहाँ पर ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या देखना है, अब ये जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कैसे होता है, देखो कैसे होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखेंगे, 1 अपनी जगह रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बन गया आइडेंटिटी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर से रूट बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर भी हम रूट कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ये गलती से, क्योंकि एंगल यहाँ पर ए चल रहा है तो ये ए आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, थीटा नहीं, यहाँ पर ए आएगा। तो लिख लिया हमने 1 प्लस साइन ए हमने लिखा, उसके बाद कॉस ए, कॉस ए आ गया। अब ये क्वेश्चन बाकी हम यहाँ पर ले जाएंगे। देखो यहाँ पर कॉस ए जो है वो एलसीएम है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख लिया हमने। अब 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, वो होता है सेक ए के, सेक ए प्लस साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है, वो होता है टेन के, टेन ए। तो अब हम ऊपर यहाँ पर देखते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, यही हमने जो है दिखाना था। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस रूट सेक ए प्लस टेन ए यहाँ पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब हम 7th पार्ट पर चलते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, जो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कितने साइन थीटा है, 3, अगर इसमें से हम एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा, उसके बाद इसकी जगह क्या बचा 1, क्योंकि हमने ये पूरा कॉमन ले लिया, तो 1 बचा है यहाँ पर माइनस 2, 3 में से एक साइन थीटा बाहर आ गया, अब कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर अब बचा है। ऐसे हम नीचे भी लिखेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, हमने यहाँ से एक कॉस थीटा जो है बाहर ले लिया, तो बचा क्या, 2 कॉस थीटा अब यहाँ पर बचे। यहाँ पर 3 थे, एक हमने कॉमन ले लिया, तो बचे कितने, 2, तो ये हमने लिख लिया। अब माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा ही जो है कॉमन आ चुका है, तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो 1 किसके बराबर होता है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं आइडेंटिटी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह हम यही लिखेंगे। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, या आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से नीचे से डिवाइड में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। उसके बाद ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस हम बाहर लिखेंगे। ब्रैकेट में यहाँ पर 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो 1 है इसकी जगह भी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। उसके बाद ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा हम पहले लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखा, देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बड़ा जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन इसका लगेगा, तो लगा लिया माइनस का साइन। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर हम 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो इसको हमने माइनस किया तो क्या आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर हमने 1 साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो कितना बचा, एक ही साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अपॉन में कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही एक बार लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे ही लिखना है हमने, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम, कॉस थीटा। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। एक बार फिर से बताता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर हम 1 कॉस स्क्वायर माइनस करते हैं तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर आगे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा कैंसिल कर लेता हूँ, ये हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पर जो बचा वो बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर बचा, जो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो हमने क्या दिखाना था, तो राइट हैंड साइड में क्या है, टेन थीटा। तो मतलब हमने यहाँ पर जो है शो कर लिया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब हम ऊपर करके यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो यही हमने यहाँ पर दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम 8th पार्ट पर चलते हैं। 8th पार्ट जो है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर हमने जो है दिखाना है। तो यहाँ पर सीधे आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधे आइडेंटिटीज यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एल एच एस जो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर।
तो आइडेंटिटीज कौन सी लगानी है हमने यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए और बी, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ए प्लस बी, तो यहाँ पर ऐसे ही ए प्लस बी आ गया। अब सबसे पहले क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab प्लस 2a क्या है यहाँ पर, साइन ए, तो सीधे मैं मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ, साइन ए, 2 इंटू साइन ए जब हम करेंगे वो साइन ए ही आ जाएगा, 2a और b क्या है, b है कॉसेक ए, कॉसेक ए, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लिया। अब आगे क्या है, प्लस इसके लिए ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a क्या है, कॉस ए, बी क्या है, सेक ए। आ गया ये, आई होप क्या आपको जो है समझ आ गई होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे आइडेंटिटी लगाने के लिए। साइन स्क्वायर ए, उसके बाद यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, इसको हम इकट्ठा लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको मैं मार्क कर लेता हूँ। हमने किया क्या, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, उसके साथ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पर है, सेक स्क्वायर ए यहाँ पर है, इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या बचा, प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई में है कॉस ए, कॉस ए किसके बराबर होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक साइन ए, 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या किया हमने, साइन ए 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू में है कॉसेक ए, कॉसेक ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है, ये साइन ए है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, यह हमने सारा जो है अरेंज कर लिया। अब ये बचा यहाँ पर प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर इस साइन ए से ये साइन ए कैंसल, कॉस ए से कॉस ए कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आइडेंटिटी देख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। किसकी जगह, इसकी जगह हमने क्या लिखा, 1 लिखा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर से एक बार देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 हमने पहले लिखा, कॉट स्क्वायर थीटा बाद में लिखा, यहाँ पर ए है, तो इसको यहाँ पर मैं निशान बना लेता हूँ, ये इसके लिए हमने लिखा। उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसको भी हम लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर ए है, तो ये क्या लिखा हमने, ये सेक स्क्वायर ए के लिए लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, प्लस 2 इंटू 1, पॉइंट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2 1 जार 2 बचा और 2 1 जार यहाँ पर 2 बचा। अब ये जो नंबर है इनको हम ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 2 4, 5
6 7, तो ये आ जाएगा 7 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर 7 प्लस पहले टेन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो है बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस रूट। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, हमने क्वेश्चन कैसे किया। अब हम पार्ट 9 पर चलते हैं। ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो है ये ईजिली आ जाएंगे। एक दो बार अगर सही से आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये नहीं भूलेंगे। अब हम पार्ट नंबर 9 पर चलते हैं। अब हम पार्ट नंबर 9 देखते हैं। 9th पार्ट है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस क्वाट ए। इसमें हिंट दी है सिंप्लीफाई LHS RHS सेपरेटली। हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग जो है सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग LHS जो है कॉसेक ए माइनस साइन ए, उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कॉसेक ए जो है किसके बराबर होता है, वो होता है 1/sin ए। साइन ए को हम ऐसे ही रखेंगे। सेक ए जो होता है 1/cos ए होता है, तो ये वाला कॉस ए हम ऐसे ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉसेक ए जो होता है वो होता है 1/sin ए, तो यहां पर लिख लेंगे हम 1/sin ए। किसके लिए लिखा हमने, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट यहां से हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, मतलब ब्रैकेट का साइन यहाँ पर। सेक ए किसके बराबर होता है, वो होता है 1/cos ए, तो लिखेंगे हम 1/cos ए, और यहाँ पर ये cos ए हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन के नीचे हम 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर cos के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करेंगे। देखो 1 1 जा कितना होता है, क्रॉस में वो 1 ही होता है। साइन ए इंटू साइन ए, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1, ये हो जाएगा साइन ए। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब नीचे से कॉस ए इंटू 1, ये कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये वाली हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब ये भी मैं समझाता हूँ आपको, ये हम कैसे यूज़ करेंगे, ये हम साइड पर समझते हैं। आइडेंटिटी जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 अपनी जगह। साइन स्क्वायर थीटा जब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा, ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा। तो सबसे पहले यही हम स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पर, तो हम ए लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए, तो नीचे से ये अपॉन में साइन ए बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगा लेता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिटी है इसी का
यूज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आगे आप यहाँ पर लिख भी दोगे आइडेंटिटीज तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए 2 बार है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर 2 बार है, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 बार लिख लेता हूँ, वैसे आपको और भी क्लियर अच्छे से होगा। यहाँ पर क्या किया मैंने 2 बार लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर भी करता हूँ, साइन स्क्वायर ए मतलब 2 बार साइन ए है, तो लिखता हूँ मैं 1 बार साइन ए, उसके बाद साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे है, यहाँ पर डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस साइन ए के साथ ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये कॉस ए है, तो यहाँ पर ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, कॉस ए साइन ए। तो यहाँ पर मैं आगे लिख लेता हूँ, यहाँ से बचा कॉस ए और यहाँ से साइन ए। अब ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की और ये आ गया। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड क्या यही आती है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं, तो वो हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग RHS, जो क्या है 1 अपॉन tan A प्लस कॉट A, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो लिखा हमने 1, नीचे से डिवाइड में tan A। अब देखो यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर A है, तो यहाँ पर tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम tan A की जगह क्या लिखेंगे, साइन A अपॉन कॉस A। तो लिखा हमने साइन A अपॉन कॉस A, उसके बाद प्लस का साइन है तो लगा लो। कॉट A किसके बराबर है, तो यहाँ से देखो कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल A चल रहा है, तो थीटा की जगह हम A लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट A जो होता है वो होता है कॉस A अपॉन, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कॉट A जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस A अपॉन साइन A। अब क्या किया हमने, 1 हमने ऐसे ही लिखा, tan A जो होता है वो होता है साइन A अपॉन कॉस A, कॉट A जो होता है वो कॉस A अपॉन साइन A होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 को एक बार ऐसे ही लिखेंगे, तो लिख लिया हमने 1 अपॉन, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन A इंटू साइन A, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A, उसके बाद बीच में प्लस का साइन है लगा लो, कॉस A इंटू कॉस A, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर A, डिवाइड में कॉस A इंटू साइन A, ये आ जाएगा कॉस A साइन A। ये एलसीएम आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर ये 1 हम ऐसे ही लिखेंगे, 1 ऐसे आ जाएगा, और नीचे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बार बार मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद नीचे से जो है कॉस A साइन A बिल्कुल हम ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर कॉस A साइन A बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 1 हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, तो हमने यहाँ पर 1 ऐसे ही लिखा, और ये जो 1 अपॉन कॉस A साइन A ये ऊपर जाएगा ऐसे, क्योंकि ये डिवाइड में है फ्रैक्शन, ये आ जाएगा 1 इंटू कॉस A साइन A, और ये वाला 1 नीचे जाएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 के साथ अगर हम ये डिवाइड करेंगे फिर यही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 इंटू कॉस A साइन A करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस A साइन A।
जो बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यही हमने यहाँ पर शो करना था, तो ये हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। देखो यहाँ पर मैंने 1, ये 1 ऐसे आ गया, और ये 1 अपॉन जो है कॉस ए साइन ए, ये डिवाइड में है। फ्रैक्शन जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल आ जाता है, और ये डिवाइड साइन जो है मल्टीप्लाई बन जाता है। तो ये आपने 6th क्लास में सीखा होगा। तो जब हम ये जो 1 है ये नीचे चला जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कॉस ए साइन ए को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो वो कॉस ए साइन ए ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको जो है पार्ट नंबर 9 की समझ आ गई होगी। अब हम 10th पार्ट पर चलते हैं। अब हम 10th पार्ट देखते हैं, जो है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो हम ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग LHS, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड ही आएंगी। सबसे पहले क्या है यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वो sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह यहाँ पर एंगल ए है। 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है sec स्क्वायर ए के। उसके बाद 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cosec स्क्वायर ए। अब इनको हम आगे अलग से कन्वर्ट करेंगे। देखो अब sec स्क्वायर ए मतलब sec ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cos ए के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec ए की जगह 1 अपॉन cos स्क्वायर है तो यही हम लगाएंगे cos स्क्वायर ए। उसके बाद अपॉन डिवाइड में हम लिखेंगे cosec स्क्वायर ए। cosec जो होता है 1 अपॉन साइन के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है 1 अपॉन cos स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये वाला फ्रैक्शन जो है इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन जब भी हम डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, डिवाइड साइन जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही आएगा। कैसे, देखो अगर यहाँ पर मैं 1 × साइन स्क्वायर ए करता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए × 1, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाली साइड हम लेंगे, ये भी LHS है, तो ये है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, इसके ऊपर जो है होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 - tan ए जो है इसको हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 - tan ए, और ये वाला 1 बिल्कुल ऐसे आ जाएगा 1, और ये माइनस cot ए किसके बराबर होता है, वो होता है 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए। cot ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan ए। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इसके ऊपर हम जो होल स्क्वायर है वो लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करेंगे। 1 - tan ए बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, 1 - tan ए अपॉन tan ए × 1 कितना होगा, ये हो जाएगा tan ए, उसके बाद माइनस का साइन, 1 × 1 1 हो जाएगा, और नीचे से tan ए × 1 ये
tan a हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम होल स्क्वायर लगा लेते हैं। अब हम इसको ज़रा आसान करके लिखते हैं। ये जो है 1 माइनस टेन ए, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम, 1 माइनस टेन ए, और ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब टेन ए ऊपर जाएगा, टेन ए अपॉन ये जो टेन ए माइनस वन है ये नीचे आ जाएगा, टेन ए माइनस वन। तो इसके ऊपर जो है होल स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जो ऊपर से चल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस टेन ए, यहाँ पर है टेन ए माइनस वन। इसको सीधे कैंसिल मत करने बैठना, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। प्लस और मल्टीप्लाई में हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी उसमें हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह से मल्टीप्लाई में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। अब यहाँ पर 1 माइनस टेन ए है और नीचे जो है टेन ए माइनस वन है। अब हमने क्या करना है, इसको भी हम जो है टेन ए माइनस वन बनाएंगे, उससे क्या होगा, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पर ये मत बोलना यहाँ पर वन है, यहाँ पर माइनस टेन ए है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बीच में माइनस है। ये माइनस जो है टेन ए के साथ है और ये माइनस जो है वन के साथ है। अगर प्लस होता तो कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है ये माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे ना, जो माइनस वाली वैल्यूज है वो प्लस हो जाएंगी। अब देखो कैसे, तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ से ये मैं माइनस जो है कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचा, अब टेन ए, पॉजिटिव टेन ए। क्यों, क्योंकि ये माइनस कॉमन आ चुका है। अब ये जो है टेन ए जो है प्लस में आ जाएगा, और ये वन जो था ये प्लस में था, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। बस यही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है और कुछ नहीं करना है। बाकी बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, अपॉन टेन ए माइनस वन। ठीक है, लिख दिया हमने ऐसे ही। तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट हम दे देते हैं स्क्वायर, तो ये बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर तो ऐसे है रखना है। अब देखो यहाँ पर टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन, ये बिल्कुल अब कैंसिल किया जा सकता है, तो इसको हम सीधे सीधे जो है कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर माइनस बचा और बचा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस बचा, और ये टेन ए, इसके ऊपर जो है स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब ये आपने बार बार पढ़ा है, जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं वो प्लस हो जाता है। मतलब ये जो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये टू जो है, ये स्क्वायर जो है, ये माइनस को भी दो बार मल्टीप्लाई करेगा, टेन को भी दो बार मल्टीप्लाई करेगा। अगर हम माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है। टेन ए इंटू टेन ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो यही हमने यहाँ पर जो है शो करना था, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, टेन स्क्वायर ए। तो ये हमने यहाँ पर बिल्कुल जो है आसानी से लिख लिया। हम लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। और ये जो था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, मतलब लास्ट पार्ट था, 10th पार्ट। आई होप कि आपको जो है पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।